स्वभाव से, कर्म से। जैसे जो ब्रह्म को जानने निकल गए जिज्ञासा लेकर के, जो ब्रह्म में जुड़ गए वो ब्राह्मण हो गए। अच्छा, है ना। और जो माने रक्षा किए, प्रजा की रक्षा किए, बाहुबल हो गए, वो क्षत्रिय बन गए, वो स्वभाव से, कर्म से। अच्छा, गीता जी में तो स्पष्ट लिखा है। और जो उदर पोषण का पार भार ले लिए उसको वैश्य से बना दिए, और जो सेवा करने लगे उनको शूद्र बना दिए। तो कर्म के अनुसार उनका वर्ण में निर्धारित किया गया है। अभी जाति तो हम लोग ये किए हैं कि ब्राह्मण हैं, कि क्षत्रिय हैं, कि वैश्य हैं, कि शूद्र हैं। और अभी के वर्तमान में आप देखिए, जितने जो नीचे वर्ग के वो लोग सुधर रहे हैं, जो ऊपर वर्ग के वो लोग बिगड़ रहे हैं। जी, तो ब्राह्मणत्व तो खत्म हो गई ना। केवल जात से आप नाम लिख लिए कि हम तिवारी हैं, कि पांडे हैं, कि अमुक हैं, तो जात से नहीं माना जाता भैया, स्वभाव से माने, कर्म से माना जाता है। जैसे यज्ञोपवीत संस्कार है ना? अब आपको दिखा रहे हैं, जिसको रामचरितमानस में कहा गया है। यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये है 3 धागे। अच्छा, ब्रह्मचारी जो होते हैं वो एक सूत्र पहनते हैं। ये 3 धागे हैं। अब 3 धागों को खोलेंगे तो 3-3 धागा और है इसमें। अच्छा, ये 3-3 धागा तो है क्या, ये 9 गुण है। 9 गुण से समलंकृत हो तब वो ब्राह्मण है। वो शमो, दमः, तपः, शौचम, शांतिर, आजरमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। सम, सम हो, उसके लिए समत्व हो। दम, इंद्रिय दमन वाले हो, इंद्रिय के बस में ना रहे हो, दमन करे। और शौचम माने अंदर और बाहर दोनों से वो पवित्र हो, केवल क्रिया मात्र से नहीं, बाहर से नहीं, अंदर से भी पवित्र हो। तीसरे गुण है शांतिर माने आप में शांति हो, आप में अशांति ना रहे। आजर्व, आजर्व माने जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट हो जाना, भगवत प्राप्ति समझ करके आकाश वृत्ति से होए, आजर्व हो जाइए आप, एकदम निष्प्रिय। अब ज्ञान, आप में ज्ञानवान हो, शास्त्र अध्ययन किए हो, गायत्री मंत्र जाप करते हो, त्रिकाल संध्या करते हो, तो ये ज्ञान। और विज्ञानी, विज्ञानी हो, जान लिए तो उसके क्रिया करो, अपने जीवन में उतारो, आचरण में उतारो। तो ये 9 गुण समन्वित हो तो वो ब्राह्मण है। वो राम जी स्वयं कहते परशुराम जी को, मैं अपने मुख से बना कर नहीं बोल रहा हूँ भैया। कोई भी ब्राह्मण अगर देव देखें तो यह ना कहे कि महाराज ये खिलाफ बोल रहे हैं, खिलाफ नहीं, रामचरितमानस का दृष्टांत दे रहे हैं। राम जी परशुराम जी को बोले कि देव एक गुण धनुष समारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। कहे प्रभु आप कौन है? देव, आप देवता बन के आए हैं। कौन से? विद्यार्थी लोग के, ब्राह्मण देव बन के आए हैं, तो आप में तो 9 गुण होनी चाहिए जी। और हम क्षत्रिय हैं तो हमारे में तो 1 गुण है, धनुष विद्या, जिसको आप रखे हो उसको हमको देव। देव एक गुण धनुष समारे, वो हमारे गुण है, वो हमको दीजिए। और 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। आप ब्राह्मण हो तो आप में 9 गुण हो, हम क्षत्रिय हैं तो हमारे में 9 गुण है, उसको आप ग्रहण करिए। कि कहने का अर्थ है कि स्वधन में निर्धनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म कर्म में रह करके जीवन यापन करना स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और पर धर्मो भयावह, दूसरे के धर्म में जाके प्रवेश करोगे तो चाहे कितना भी बड़ा पद प्रतिष्ठा मिल जाए, निश्चित है वो नरकगामी होगा वो। तो हम अपने अपने धर्म कर्म में रहें। जैसे हम आ गए शरीर में ब्राह्मण शरीर से, तो हम अपने, हमने ब्राह्मणत्व तो रहे। अब ब्राह्मण की तपस्या क्या है? तप बल भी प्रसदा बरियारा, 3 के कोप न को रखवारा, त्रिकाल संध्या, गायत्री मंत्र जाप, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, यह है तपस्या। और हमारे में 3 वृत्ति कही गई है, सिलोंज वृत्ति, मधुकर वृत्ति, मुट्ठी वृत्ति। मैं विस्तार पूर्वक से सुना रहा हूं, कोई संशय ना रह जाए। हमारे जो धर्म कर्म हम बता रहे हैं। पहली मुट्ठी वृत्ति, 7 घर जाइए जहां पर सुंदर आचरणशील हो, खान पान शुद्ध हो, मांस मदिरा का सेवन न करते हो, ऐसे परम वैष्णव के घर में जाइए और वहां से 5 मुट्ठी अन्न लाइए और उसको सिद्ध करिए, भगवान में अर्पण करिए, भोजन पाइए। ये पहली वृत्ति हो गई हमारी। दूसरी वृत्ति है मधुकर वृत्ति। मधुकरी की क्या है? मधुकर शरीर संत गुणग्राही। मधु लोग करते क्या है? मधुमक्खी हर पुष्प में वो जाती है और पुष्प के रस को ग्रहण करती है और छत्ते में वो संग्रह करती है जी। तो मधुकरी वृत्ति यही है जो पक्की भोजन है। परम वैष्णव के यहाँ से आप पक्की भोजन ले आए, भगवान को तुलसी दल अर्पण करके भगवान को अर्पण कर दिए, फिर अपना पाए, फिर भजन किए, यह है मधुकर वृत्ति।
सिलोंज वृत्ति क्या है? सिलोंज माने सीला, जैसे खेत में जो बोते हैं ना अन्न, गेहूं, ज्वार, बाजरा, तो जो कटे हुए, जो गिरे हुए अन्न है, उठा लिए, जो किसान मालिक जो है अपना सारा अन्न उठा गया, अपना घर ले गए, तो जो अन्न गिरा पड़ा रहता है खेत में, उसी को उठा करके लाना, फिर उसको बढ़िया अमुनिया करके भगवान में भोग लगाना और भजन करना, यह है सिलोंज वृत्ति। तो यह है 3 वृत्ति। ब्राह्मण का और कोई व्यवसाय नहीं भाई, कि वो हल चलाना भी उसके लिए एक पाप है। और आजकल तो ब्राह्मण को देखो तो चमड़ा का दुकान खोल के बैठे, चमड़ा का जूता बेच रहे हैं, चमड़ा बेल्ट बेच रहे हैं, चमड़े को छू रहे हैं, वो चमार का काम है, शूद्र का काम है वो। और वही ब्राह्मण लोग अपना लिए हैं, कहते महाराज कैसे जीवन चले? सर भैया तुम्हारे तुम कर्म धर्म उसमें जाओ, वेद अध्ययन करो, सुंदर पूजा पाठ करो, जो कुछ मिल जाए ठाकुर जी की इच्छा से जीवन यापन करो। ये है ब्राह्मणत्व, तब आप ब्राह्मण योग्य हैं। क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय जो है सेवा करे, रक्षा करे, रक्षा, जनता की रक्षा करिए। और जनता जो है इसलिए आज स्वतंत्र हो गई है क्योंकि रक्षक लोग स्वयं विमुख हो गए हैं। जहां भी देखो उपद्रव मचाए हैं, कोई जवान है, कोई जवान लड़की को पकड़ दिए, कहीं पर अनेक प्रकार के कांड कर दिए। क्यों कांड हो रहा है? क्योंकि हम लोग एक भी कांड स्वीकार नहीं किए रामचरितमानस के। 7 कांड है, 7 कांड को पढ़ लीजिए तो कोई कांड नहीं होगी, यहाँ सब कांड बंद हो जाएंगे। जो बलात्कार कांड हो रहा है, हत्या कांड हो रहा है और अनेक कांड हो रहे हैं, क्यों कांड हो रहा है? क्योंकि हम लोग जुड़े नहीं हैं। और जीवन में 3 चीज अनिवार्य है हर जीव के लिए, संत, ग्रंथ और पंथ। 3 चीज अनिवार्य है हर जीव के लिए। संत को पकड़ के रखिए तो संत के सन्निधि में रहने से क्या होगा? क्या भैया? संत संग अपवर्ग कर, कामी भाव कर पंथ। संत के सन्निधि में रहोगे तो निश्चित कल्याण है। क्यों? संतों की महिमा है। बिना पत्रिका में गोस्वामी जी लिखते हैं, जब द्रवहि दिन दयालु रागो साधु संगति पाइये, ये दरस परस समागम आदि पाप रस न साई। केवल दर्शन कर लिए तो साधु नाम दर्शनम पुण्यम, संत दरज में पाता कटा रही। साधु के दर्शन कर लेने से तो संतों की संगति पहला ये अनिवार्य है। दूसरा, ग्रंथ, कोई ग्रंथ को अपने जीवन में उतारिए, नित्य स्वाध्याय करिए और तत् अनुकूल अपने जीवन को, आचरण को सुधारिए। तो ये 2 अनिवार्य हैं, ग्रंथ। अब हो गए पंथ। पंथ माने रास्ता। जैसे हमारे सनातन धर्म में 4 भगवत प्राप्ति के मार्ग बताए हैं, 4 परंपरा, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, शनकादिक संप्रदाय। अब है क्या? जैसे गाय है, गाय के 4 थन हैं। किसी को यदि दूध चाहिए तो 4 थन से ही दूध की प्राप्ति होती है। और अन्य जगह से आप दुहन करोगे तो केवल खून की प्राप्ति होगी। तो यदि आपको कल्याण चाहिए, भगवत प्राप्ति चाहिए, तो केवल 4 ही मार्ग हैं, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, शनकादिक संप्रदाय। अब मनुखी चलोगे तो वही केवल खून ही खून तुमको मिलेगा, वहां भक्ति रूपी दूध की प्राप्ति होगी नहीं। तो आजकल तो मनमुखी परंपराएं चल पड़ी हैं, चारों संप्रदाय को छोड़ दिए, अपने अपने रास्ता बना लिए। तो पूज्य गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रथम मुनि ने जे कीरति गाई, तेहि मगज सुगम मोहि भाई, अति अपार जे सरित बरा जौ निपसेतु कराही, चढ़ी पिपील कर परम लघु बिनु श्रम पा रहे जाई। जो पहले आदि मनुष्यों ने, महापुरुषों ने जो मार्ग बना दिए हैं, उस मार्ग में चलना सबके लिए कल्याणकारी है। नया मार्ग बनाओगे भटक जाओगे। तो जो पहले महापुरुष जिस मार्ग पे चल पड़े हैं उसी मार्ग में चलना सबके लिए श्रेष्ठकर होगा, कल्याणकारी होगा। अब मनमुखी मार्ग बनाओगे तो केवल और केवल तुम तो भटकोगे, जनता को भी भटकाओगे। और ऐसे पुरुषों के सन्निधि में बहुत लोग पड़ पड़े हैं। भेड़िया धसान, एक भेड़िया चली गई, गिर गई और उसी के पीछे सबे चल पड़े। तो ऐसे परंपरा को देखा जाए कि महाराज जी किस परंपरा से जुड़े हैं, कोई परंपरा है कि नहीं है, कि मनमुखी है, ये जरूरी है। तो 3 चीज जरूरी है जीवन में, संत, ग्रंथ और पंथ। तब जीवात्मा कल्याण ही कल्याण। गृहस्थ आश्रम में रहिए। अरे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आप भगवत मार्ग कर सकते हैं भाई, क्यों? सरल है, वो सरल है गृहस्थ आश्रम में रह करके भगवत प्राप्ति। जैसे हमारे शास्त्रों में कहे, धन्यो गृहस्थमो आश्रम, धन्य गृहस्थ आश्रम, जहां पर अपने परिवार का योजन नियोजन करते हुए भगवान को याद किया जाता है। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण जहिनर उपज विनीत। वह कुल धन्य है। कौन कह रहे हैं? भगवान भोले बाबा। पार्वती, वह कुल धन्य है जिस कुल में
कोई भगवत परायण भक्त हो जाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, वह कुल धन्य। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम भगवत मार्ग के लिए सर्वोत्तम जी वर्ण है, आश्रम है। तो इस आश्रम में रह करके आप भगवत प्राप्ति बिल्कुल अनायास प्राप्त कर सकते। लेकिन करना क्या है, हमको अपने धर्म कर्म में लगना है। गृहस्थ क्या धर्म है, गृहस्थ क्या कर्म है, इस सबको अपने जीवन में आचरण लाते हुए गृहस्थ आश्रम करना है। मनमुखी से नहीं होगा भैया। गृहस्थ आश्रम में ही है, लेकिन पिता की क्या जिम्मेदारी है, माता की क्या जिम्मेदारी है, बेटा का क्या फर्ज है, पुत्र क्या सेवा है, ये सब अपने अपने कर्म को करते हुए, स्वधर्म को करते हुए हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं।